देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज आज हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के बाद सीएम पंक के रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। सैमी जेन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीव करने को लेकर सैमी जेन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। ब्रॉन स्ट्रोमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न और चैंपियनशिप चैलेंज को लेकर ब्रॉन स्ट्रोमैन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का एक बड़ा सुपरस्टार मेन रोस्टर के ऊपर मूव करने वाला है। तो गाइज वहीं सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के अपकमिंग मैच से पहले सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को एक्सपोज कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। अगर बात करें यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइज ये चीज तो आप सभी लोगों ने आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर देखी होगी। आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर 10 सालों के बाद जब यहाँ पर बेस्ट इन द वर्ल्ड स्मैकडाउन पर रिटर्न हुए, तो गाइज सीएम पंक के स्मैकडाउन के लंबे प्रोमो के अंदर सीएम पंक यहाँ पर रोमन रेंज सहित एले नाइट जैसे सुपरस्टार्स को मेंशन करते गए। बट गाइज यही सीएम पंक के इस प्रोमो के अंदर सीएम पंक प्रोमो के एंडिंग पर ये कहते गए कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनकी स्टोरी को फिनिश करना चाहते गए। और गाइज उनकी स्टोरी तब फिनिश होगी जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। और गाइज यही आज स्मैकडाउन पर सीएम पंक के रेसलमेनिया के माइक ड्रॉप करने के बाद अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर सीएम पंक यहाँ पर गारंटेड मेन इवेंट करने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका मिलने वाला है। और गाइस इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो सुपरस्टार बने जो अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल को जीते। और गाइस सीएम पंक के रॉयल रंबल को जीतने के बाद सीएम पंक यहाँ पर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोडी रोड्स और सीएम पंक में से कौन यहाँ पर रॉयल रंबल को जीतता है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर कोडी रोड्स और सीएम पंक में से किसकी स्टोरी फिनिश होती है। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर जब ऑलरेडी कंफर्मेशन आ चुकी है कि सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहला राइवल सेथ रॉलिंस होने वाला है, तो गाइस यहीं आज सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। यहां पर सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को लेकर बात की गई। और गाइस यहां पर सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि जब वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आए थे तो वो यहां पर सीएम पंक के बहुत ही बड़े फैन थे। बट गाइज इसके बाद जिस तरीके से सीएम पंक ने लॉकर रूम में उनके साथ बिहेव किया, उस चीज को लेकर सेथ रॉलिंस यहां पर काफी ज्यादा एंग्री हुए। और गाइज यहां पर पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस के पीछे सेथ रॉलिंस को काफी सारी उल्टी सीधी बातें बोली। और गाइज काफी सारे ऐसे रेसलर थे जिन्होंने सेथ रॉलिंस को यह बताया है कि सीएम पंक ने उनके पीछे उनकी काफी ज्यादा फालतू की बुराई की गई। और गाइज सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लेकर भी काफी सारा उल्टा सीधा चीजें बोली गई। और गाइज क्योंकि सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पूरी तरह से लॉयल है, तो गाइज इसीलिए वो सीएम पंक की इन फालतू हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गाइज ये वो एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस सीएम पंक को नापसंद करते गए। बट गाइज अब जबकि पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ चुके गए, तो गाइज इसीलिए अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चाहे तो वो यहाँ पर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के मैच को लड़ सकते गए। बट गाइज सेथ रॉलिंस सीएम पंक को ये बताना चाहेंगे कि इस बार अगर यहाँ पर पंक रॉलिंस के सामने, तो गाइज सीएम पंक को बच के रहना चाहिए, क्योंकि गाइज इस बार ये मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस होने वाला है। और गाइज कुछ इस तरीके से रॉलिंस के लंबे चौड़े प्रोमो के अंदर सेथ रॉलिंस ने आज यहाँ पर सीएम पंक को वार्निंग दे दी है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉलिंस और पंक के इस पूरे राइवलरी को कैसे बिल्ड करती गए। और गाइस इन दोनों का ये मैच आखिर फाइनली कब, जहां तक बात रही मैच होने की, तो गाइस यहीं अभी हफ्ते ब्रॉन स्ट्रोमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर ब्रॉन स्ट्रोमैन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते ब्रॉन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उनके इंजरी को लेकर अपडेट दी, जहां पर ब्रॉन का ये कहना है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन की रिसेंटली सर्जरी कराने के बाद अब यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी बढ़िया फील कर रहे गए। और गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन ये बिलीव करते गए कि बहुत ही जल्द वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका रिटर्न करेंगे। और इस बार जब ब्रॉन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका रिटर्न करेंगे, तो गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन डायरेक्टली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जाने वाले गए। और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन यानी गंथर को चैलेंज करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर ये बिलीव करते गए कि इस बार जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाएंगे, तो गाइस वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा
कि ब्रॉन स्ट्रोमैन गंथर को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही WWE में आने की, तो गाइज यही इस हफ्ते अब WWE के NXT सुपरस्टार टाइलर बेट के मेन रोस्टर पर आने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते WWE के बैक से अपडेट आ रही है कि WWE के NXT डेडलाइन पेपर व्यू के बाद NXT से पॉसिबली टाइलर बेट यहां पर मेन रोस्टर पर आने वाले गए। और गाइज करंटली यहां पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर टाइलर बेट को मेन रोस्टर पर लाने को लेकर बातें चल रही है। और गाइज बहुत ही जल्द WWE के मेन रोस्टर के ऊपर आप लोग को टाइलर बेट मूव करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टाइलर बेट रॉ और स्मैकडाउन में किसको ज्वाइन करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल बात करते हैं सैमी जेन के WWE को लीव करने की। वेल गाइज बात करें यहां पर सैमी जेन की, तो गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि सैमी जेन ने इस समय WWE कंपनी से कुछ टाइम के लिए उनका टेम्पोररी लीव मांगा है। और गाइज सैमी जेन के यहां पर पर्सनल इशू की वजह से वो यहां पर WWE कंपनी से कुछ टाइम का ब्रेक चाहते गए। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये दावा करना है कि WWE कंपनी ने ऑलरेडी यहां पर सैमी जेन को ब्रेक दे दिया है। और गाइज पॉसिबली यहां पर WWE के रॉयल रंबल पेपर व्यू से पहले अब यहां पर हमें सैमी जेन देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE के रॉयल रंबल पर रिटर्न करेंगे या सैमी जेन जल्दी WWE के अंदर रिटर्न करेंगे। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।